हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका हमारे चैनल पुस्तक ज्ञान में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9th के इंग्लिश का पोएम द रोड नॉट टेकन, जिसके जो कवि हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इसका आज हम लोग क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। इसका सबसे पहला क्वेश्चन है, वेयर डज द ट्रैवलर फाइंड हिमसेल्फ, यानी कि जो यात्री था उसने खुद को कहाँ पाया। और फिर इसके आगे क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट प्रॉब्लम डज ही फेस, उसे कौन सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था। तो इसका आंसर होगा द ट्रैवलर फाइंड्स हिमसेल्फ इन द येलो वुड्स एट ए पॉइंट वेयर द रोड फ्रॉक इनटू टू, यानी कि जो यात्री था उसने खुद को एक येलो वुड के पास एक ऐसे पॉइंट पर पाया जहाँ से जो रोड है ये दो जगह बंट जा रहा था। नेक्स्ट है इसका जो अगला क्वेश्चन है, व्हाट प्रॉब्लम डज ही फेस। इसका आंसर होगा द प्रॉब्लम दैट ही फेस इज दैट ही कांट डिसाइड विच रोड टू टेक टू कंटिन्यू हिज जर्नी सिंस इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू ट्रैवल बोथ रोड्स एट द सेम टाइम। यानी कि जो इसका जो प्रॉब्लम था ये था कि वो खुद से डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि वो किस रोड से वो ट्रैवल करे, क्योंकि एक समय में वो एक ही रोड के द्वारा ट्रैवल कर सकता था, इसलिए वो खुद में कंफ्यूज था कि वो किस रोड की तरफ आगे बढ़े। अब इसका दूसरा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। डिस्कस व्हाट दिस फ्रेज मीन्स टू यू, यानी कि जितने भी जो फ्रेज दिए हैं इनका मतलब बताना है। सबसे पहला ए येलो वुड, इसका हम लोग समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। येलो वुड सिंबलाइज द ऑटम सीजन, यानी कि जो येलो वुड का तात्पर्य यहाँ पे ऑटम सीजन के द्वारा किया गया है। ऑटम कॉरेस्पॉन्ड विथ ओल्ड एज, द पोएट कुड बी सिंबलाइकली टॉकिंग अबाउट द लेटर स्टेज ऑफ लाइफ। ऑटम जो है ये ओल्ड एज को डिनोट करता है, और जो पोएट है यानी कि जो कवि है वो जीवन के अगले हिस्से यानी कि अगला जो स्टेज है उसके बारे में बता रहा है। दूसरा जो फ्रेज है, इट वाज ग्रासी एंड वांटेड वियर, इस फ्रेज का मतलब समझते हैं। इट कन्वेक्स दैट द रोड वाज फुल ऑफ ग्रास एंड नोबडी हैज़ यूज दैट रोड। इसका तात्पर्य यह है, इट वाज ग्रासी एंड वांटेड वियर, ये जो फ्रेज है इसका मतलब ये है कि वो जो रास्ता था वो पूरी तरह से घास से ढका हुआ था, और चूँकि उस रास्ते से किसी ने ट्रैवल नहीं किया था इसलिए वो जितना भी जो घास था वो कुचला हुआ नहीं था, और वो जो घास था वो बहुत ही हरे भरे थे। तीसरा जो है इसका द पासिंग देयर, इसका मतलब है द यूज ऑफ द पाथ बाय पासर्स बाय, यानी कि जो लोग होते हैं जिस रास्ते का यूज करते हैं उसी को पासिंग देयर के द्वारा बताया गया है। चौथा जो है लिप्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, इसका मतलब होता है द लिप्स हैड नॉट चेंज देयर कलर एंड टर्न ब्लैक बिकॉज ऑफ लेस पीपुल स्टेपिंग ऑन देम, यानी कि जो पत्ते थे उसने ना ही अपने कलर बदले थे और ना ही वो काला हुआ था, क्योंकि उस रास्ते से अधिकतर लोग जो थे वो नहीं चलते थे। लास्ट जो है पांचवा, हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, इसका मतलब जो है इसको समझते हैं। इस फ्रेज का मतलब है कि हाउ सर्टेन डिसीजन वन मेक्स इन लाइफ कुड पेव द वे फॉर मेनी अदर डिसीजन, यानी कि एक जो व्यक्ति है वो अपने जीवन में कैसा डिसीजन लेता है उसी डिसीजन पर उसका आगे का जो जीवन होता है ये निर्भर होता है। तीसरा प्रश्न देखते हैं, कह रहा है कि इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन द टू रोड्स एज द पोएट डिस्क्राइब देम, यानी कि जो पोएट ने जो दोनों रोड था जिसके बारे में इस कविता में डिस्क्राइब किया गया है, क्या उस दोनों में कोई अंतर है। इसका पहला कह रहा है कि इन स्टेंजा 2 and 3, दूसरा और तीसरा स्टेंजा में बताना है, और दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि इन द लास्ट 2 लाइन ऑफ द पोएम, यानी कि पोएम के लास्ट के 2 लाइन में। तो सबसे पहला जो है इन स्टेंजा 2 और 3, इसको हम लोग समझते हैं। इन स्टेंजा 2 द पोएट explained that the only difference between the two roads was that the road he took had the right to be chosen because it was covered with grass and looked as if it had
नॉट बीन यूज टू मच। यानी कि जो दूसरा स्टेंजा है इसमें कवि बताते हैं कि उन्होंने जो जिस रोड को चुना है वो उनके लिए सही है, क्योंकि उस रास्ते से अधिकतर लोग नहीं गए हुए हैं, क्योंकि वो जो रास्ता है उसमें जितने भी जो घास हैं वो अभी भी हरे भरे ही दिखाई दे रहे हैं। बिसाइड्स दिस डिफरेंस बोथ रोड्स हैड बीन इक्वली वर्न डाउन बाई पासर्स बाई ट्रैवलिंग ऑन देम्स। और इसमें यह भी डिफरेंस है कि जो दोनों रोड है, दोनों रोड से लोग तो गए ही हैं, लेकिन जिस रास्ते को लेखक ने चुना है उस रास्ते से बहुत ही कम लोगों ने ट्रैवल किया है। इन स्टेंजा 3 द पोएट सेज दैट बोथ द रोड वेयर इक्वली कवर्ड विथ लीव्स एंड दैट नो पर्सन हैज स्टेप्ड ऑन। स्टेंजा जो 3 है इसमें जो पोएट है वो कहते हैं कि जो दोनों रोड है ये पत्तों से ढके हुए हैं और कोई भी व्यक्ति दोनों रास्ते से आगे की तरफ नहीं बढ़ा है। लेकिन वो अलग बात है कि एक जो रास्ते हैं उससे अधिकतर लोग जा चुके हैं, लेकिन जाने के बाद उसके ऊपर फिर से पत्ते जो हैं वो ढक देते हैं उस रास्ते को। इसका जो दूसरा है इन द लास्ट 2 लाइन ऑफ द पोएम, यानी कि पोएम के लास्ट 2 लाइन के बारे में अब हम लोग जानते हैं। इन द लास्ट 2 lines of the poem, the poet says that there is a difference between the 2 roads because he took the road that was less traveled by other people and that made all the difference to his journey. लास्ट का जो 2 लाइन है इसमें कवि बताते हैं कि दोनों रोड में डिफरेंस ये है कि उन्होंने वैसे रास्ते को चुना है जिस रास्ते से बहुत ही कम ट्रैवलर जो है उस रास्ते से गुजरे हुए हैं, और यही जो है डिफरेंस है उनके जर्नी में और बाकी जो ट्रैवलर्स हैं उनके जर्नी में, क्योंकि अधिकतर जो ट्रैवलर्स हैं वे लोग या उन लोगों ने उसी रास्ते को चुना है जिस रास्ते से अधिकतर लोग ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन जो लेखक है ये उस रास्ते को चुनते हैं जिस रास्ते से बहुत ही कम ट्रैवलर पास किए हैं। अगला है व्हाट डू यू थिंक दैट द लास्ट 2 लाइन ऑफ द पोएम मीन्स? लुकिंग बैक डज द पोएट रिगार्ड हिज चॉइस और एक्सेप्ट हिज? यानी कि आप क्या सोचते हैं कि जो 2 लास्ट लाइन है पोएम का उसका मतलब क्या है? यहाँ पे दिया हुआ है वो जो 2 लाइन है, लुकिंग बैक डज द पोएट रिगार्ड हिज चॉइस और एक्सेप्ट इट। इसको समझते हैं। द लास्ट 2 लाइन ऑफ द पोएम मीन्स द एक्सेप्टेंस ऑफ रियलिटी। लास्ट का जो 2 लाइन है कविता का ये बताता है कि जो रियलिटी है, जो सच्चाई है, उसे हमें स्वीकारना चाहिए। द पोएट मेड ए चॉइस एंड एक्सेप्टेड द चैलेंजिंग पाथ। जब कवि उस एक ऐसे मोड़ पर जाता है, एक ऐसे रास्ते पर जाता है जहाँ से 2 अलग अलग रास्ते निकले हुए हैं, तो जो कवि है वो अपना एक चॉइस बनाता है और चैलेंज को एक्सेप्ट करता है कि वो उस रास्ते से ट्रैवल करेगा जिस रास्ते से बहुत ही कम लोगों ने ट्रैवल किया है। ही टूक एन unexplored path in his life. He wanted to do something different in his life, so he chooses the less travel road. यानी कि जो कवि हैं वो अपने जीवन में रोमांच चाहता है, इसलिए उसने वैसे रास्ते को चुना जिस रास्ते से कम लोगों ने ट्रैवल किया था। अब इसका जो दूसरा है उसके बारे में देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हैव यू एवर हैड टू मेक ए डिफरेंस चॉइस or do you think you will have difficult choices to make? How will you make the choice for what reason? यानी कि क्या आपने भी कभी अपने जीवन में किसी डिफ़िकल्ट चॉइस को चुना है, या how will you make the choice? आपने किस तरह से उस चॉइस को बताया है, या उसके बारे में इसमें बताना है कि किस तरह से आपने उस चॉइस को चूज किया। इसका आंसर होगा नो, till now I have never been in a situation in which I had to make a difference choice। देखिए इसका जो आंसर होगा सभी के अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मैं जो अपना ओपिनियन हो बता रहा हूँ कि नहीं, मेरे जीवन में आज तक ऐसा सिचुएशन नहीं आया है कि मुझे कुछ डिफ़िकल्ट चॉइस चुनना पड़े, यानी कि मेरे जीवन का कुछ चॉइस जो है वो डिफ़िकल्ट हो। परहैप्स आई एम स्टिल टू यंग टू मेक एन इंडिपेंडेंट चॉइस। मैं जो हूँ अभी भी जवान हूँ ताकि मैं खुद का जो चॉइस है वो ले सकूँ, किसी के द्वारा थोपे हुए चॉइस को मैं अपने ऊपर ना लूँ। यस आई थिंक
later or sooner I will have difficult choice to make after completing my general education. I will have to make choice of profession, whether I should become an engineer or doctor or something else. लेकिन आज के बाद हो सकता है कि मेरे जीवन में कुछ डिफ़िकल्टी आए या कुछ चॉइसेज आए, जैसे कि अगर मैं अपना जो एजुकेशन है उसे अगर पूरा कर लेता हूं तो आने वाले समय में मैं क्या बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा या कुछ और बनूंगा। ये सभी चॉइसेज आने वाले समय में मेरे जीवन में आ सकते हैं। आई विल हैव 100 ऑफ ऑप्शन बिफोर मी। उस समय मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे और मुझे उनमें से एक बेहतर को चुनना होगा। तब मेरे लिए वो एक ऐसा डिफ़िकल्ट समय होगा ताकि उन 100 में से मुझे अपने लिए एक ही रास्ते को चुनना होगा और वही मुझे अपने मंजिल तक लेकर जाएगा। इसका दूसरा क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि आफ्टर यू हैव मेड ए चॉइस डू यू ऑलवेज थिंक अबाउट व्हाट माइट हैव बीन और डू यू एक्सेप्ट द रियलिटी। अगर हम किसी चॉइस को अगर उसे कबूल करते हैं या किसी चॉइस को अगर हम लोग बना लेते हैं, किसी चीज़ को अगर चाह लेते हैं, ठीक है, तो उस सच्चाई को किस तरह से हमें एक्सेप्ट करते हैं या किस तरह से हमने उसे एक्सेप्ट किया है। इसका आंसर होगा टेकिंग ए डिसीजन सम टाइम मेक और मार्स आवर फ्यूचर। हैविंग मेड ए चॉइस आई एक्सेप्ट द रियलिटी। रिकॉन्सिडरिंग ए डिसीजन और कंटेम्पलेटिंग ओवर इट इज नॉट ए पॉजिटिव अप्रोच टुवर्ड लाइफ। Such thought never allow us to be happy with what we have gained from our decision. Therefore, I believe in sticking to my decision. यानी कि इसका तात्पर्य यह है कि जब भी हमें कोई डिसीजन लेना चाहिए उसमें हमें पूरी तरह से डूब जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मान लेते हैं कि अगर मेरे पास कोई भी 2 चॉइस है, अगर दोनों चॉइस में से अगर हम किसी एक चॉइस को चुनते हैं, चुनने के बाद जब उस रास्ते पे अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो आगे जाने के बाद हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि वो जो पहला वाला चॉइस था जिसे हमने नहीं चुना वो इससे बेहतर होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आपने जिस रास्ते को चुना है उस रास्ते पे आप बढ़ते रहिए। जीवन में आप कहीं ना कहीं सफल जरूर ही होंगे। तो दोस्तों, ये था इस चैप्टर का सभी क्वेश्चन आंसर। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में किसी दूसरे चैप्टर के साथ। तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए और हमारे वीडियो को देखते रहिए। दोस्तों, अंत तक हमारे इस वीडियो पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।